ओम शांति। ओम शांति। देखिए, आज की इस चर्चा में हम 12 मई 2026 की स्रोत सामग्री पर एक बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक दृश्य की कल्पना करें। जी बिल्कुल, कल्पना बहुत शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, तो सोचिए कि एक बहुत ही विशाल इमारत है और उसकी नींव पूरी तरह से हिल चुकी है। दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं और जो भी समझदार इंसान है वो जानता है कि छत किसी भी पल गिर सकती है। यानी स्थिति बिल्कुल विनाश के कगार पर है। एकदम सही। तो अब एक सवाल पर विचार करें, क्या कोई भी समझदार इंसान उस गिरती हुई इमारत की दीवारों पर नया पेंट करवाएगा? बिल्कुल नहीं। या वहां महंगे पर्दे लगाएगा? शायद नहीं। वो इंसान अपना सबसे कीमती सामान उठाएगा और किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेगा, है ना? बिल्कुल यही समझदारी है। तो आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य विषय बिल्कुल इसी भ्रम को तोड़ने पर आधारित है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, क्योंकि आज हम गहराई से इस बात पर विचार करेंगे कि जब दुनिया एक भारी उथल-पुथल या कहे विनाश के कगार पर खड़ी है, तब हमारी बुद्धि, हमारा ध्यान और हमारा प्रेम, ये सब किस दिशा में होना चाहिए? सही कहा। आज की चर्चा का उद्देश्य यही समझना है कि कैसे हम अपना ध्यान भटकाने वाली चीजों से हटाकर एक ही स्रोत से अपनी सच्ची प्रीत जोड़ सकते हैं। जी, और जब बाहर की दुनिया में इतनी अनिश्चितता हो, इतना शोर हो, तो स्वाभाविक रूप से मन घबराता है। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। बिल्कुल। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना मानसिक और आध्यात्मिक निवेश कहाँ कर रहे हैं। मतलब हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आज की चर्चा कोई साधारण सैद्धांतिक चर्चा नहीं है, बल्कि ये एक चेकलिस्ट की तरह है जो हमें ये देखने में मदद करती है कि कहीं हम अनजाने में उसी गिरती हुई इमारत को तो नहीं सजा रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने, और इसी बात को शिव बाबा ने आज के मुख्य सार में बहुत ही स्पष्ट और सीधे शब्दों में पिरोया है। जी, मैं उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ता हूं जैसा स्रोत में दिया गया है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। देखिए, इस छोटे से वाक्य में ना बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा है। वो कैसे? अगर हम इसे गहराई से देखें तो सच्ची प्रीत का मतलब केवल पूजा करना या प्रार्थना करना नहीं है। तो फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? सच्ची प्रीत का अर्थ है कि संकट के समय आपका मन सबसे पहले किसकी ओर भागता है। अच्छा, मतलब हमारा सुरक्षा का बिंदु क्या है? बिल्कुल। आपको सुरक्षा का एहसास कहाँ से मिलता है? बाबा हमें ये याद दिला रहे हैं कि हमारा जो झुकाव देहधारियों की तरफ यानी अन्य मनुष्यों या भौतिक संबंधों की तरफ होता है, वो अंततः हमें खालीपन ही देता है। क्योंकि वो खुद विनाशी हैं। सही पकड़ा आपने। जो इंसान या जो संबंध खुद इस बदलती हुई दुनिया का हिस्सा है, जो खुद विनाशी है, वो आपको अविनाशी सुरक्षा कैसे दे सकता है? ये तो बहुत ही तार्किक बात है। लेकिन देखिए, व्यवहारिक रूप से सोचें तो हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, जी, अपने परिवार के साथ हैं, समाज में हैं। तो ऐसे में देहधारियों से प्रीत न रखना सुनने वाले कुछ लोगों को बहुत ही रूखा या कठोर भी लग सकता है। ये शंका आना बहुत स्वाभाविक है ना? मतलब इसे कोई इस गलत तरीके से भी तो ले सकता है कि हमें सबसे कट जाना है या अपनी भावनाओं को शून्य कर देना है। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। देखिए, देहधारियों से प्रीत हटाने का मतलब उनसे नफरत करना या रिश्ते तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इसे हम कैसे समझें? इसे हम अनासक्त प्रेम या डिटैच्ड लव कह सकते हैं। मतलब जब हम किसी से मोह या अटैचमेंट रखते हैं तो हम उनसे बहुत सी उम्मीदें बांध लेते हैं। हाँ, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमारी प्रीत एक परमपिता से जुड़ जाती है तो हम दूसरों से कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि हम भरपूर होकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। यानी हम एक दाता की स्थिति में आ जाते हैं। जी, हम उन्हें एक शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखते हैं। और ये जो संबंध है, ये भावनाओं को खत्म नहीं करता बल्कि उन्हें शुद्ध और बिना किसी शर्त का बना देता है। ये एक बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दृष्टिकोण है कि मांग कर नहीं बल्कि देकर रिश्ते निभाने हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी स्रोत सामग्री में दिया गया है। जी, वो प्रश्न क्या है? मैं उस प्रश्न और उत्तर को बिना कुछ छोड़े स्पष्ट रूप से पढ़ता हूँ। जरूर। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होंगी? हाँ। और उत्तर में बाबा समझाते हैं, पहला, उनका बुद्धियोग किसी भी देहदारी के तरफ जा नहीं सकता, वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जी। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना
अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। बिल्कुल। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। हाँ। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। जी। और छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अगर हम इन 6 निशानियों का विश्लेषण करें तो एक बात स्पष्ट है। वो क्या? कि ये केवल पालन करने वाले कड़े नियम नहीं है या कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसके बॉक्सेस हमें टिक करने हैं। तो ये क्या है? वास्तव में ये एक प्रीत बुद्धि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक स्थिति मतलब जो अपने आप हो जाए? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी इंसान को हीरे की परख हो जाए और उसे असली हीरा मिल जाए। जी। तो क्या उसे कंकड़ पत्थरों से दूर रहने के लिए कोई नियम बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो खुद ही पत्थरों को छोड़ देगा। बिल्कुल, उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से वहां से हट जाएगी। और यही बात जो बाबा ने आशिक माशूक न बनने वाले बिंदु पर कही है, उस पर भी लागू होती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जब आत्मा को परमात्मा का वो सर्वोच्च और बिना किसी शर्त का प्यार मिल जाता है, तो वो इंसान दूसरों के प्यार या उनकी स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। मतलब वो दूसरों में प्यार ढूंढना बंद कर देता है। हाँ, उसका भटकना अपने आप बंद हो जाता है। ये हीरे और कंकड़ वाले उदाहरण ने इसे बहुत ही स्पष्ट कर दिया। जी। अच्छा, इसी सूची में एक निशानी ये भी है कि दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देना। अब जो सुनने वाले शायद दधीची ऋषि की कथा से परिचित ना हो, उनके लिए मैं संक्षेप में बता दूं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची ऋषि ने बुरी शक्तियों का विनाश करने वाले एक अस्त्र के निर्माण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। जी, ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। तो आध्यात्मिक मार्ग में इस बात का क्या अर्थ है? क्या हमें सच में कोई शारीरिक कष्ट सहना है? नहीं, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। बाबा समझाते हैं कि आध्यात्मिक सेवा में अपनी हड्डियां देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको शारीरिक रूप से ऐसा कुछ करना है। तो फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है अपना सब कुछ, मतलब अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपने कर्म, इन सब को ईश्वरीय कार्य में पूरी तरह से समर्पित कर देना। एक संपूर्ण समर्पण। जी। और दधीची ऋषि का उदाहरण हमें ये बताता है कि ये जो समर्पण है, ये किसी दबाव में नहीं होता। तो कैसे होता है? ये समाज के कल्याण के लिए एक गहरी समझ और प्यार के कारण होता है। जब आत्मा ये जान लेती है कि यही वो समय है जब पूरी मानवता को सत्य ज्ञान की जरूरत है, तो वो अपना हर पल सेवा में लगा देती है। मतलब ये पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करने की बात है। बिल्कुल। और देखिए, इस ऊर्जा को केंद्रित करने की इसी बात को अगर हम दुनिया के वर्तमान हालात से जोड़कर देखें, तो स्रोत सामग्री में बाबा ने 2 तरह की बुद्धि की बात की है। हाँ, विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि। बिल्कुल, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि यह विनाश का समय है और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश होगा, जबकि प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। जी। और यहाँ बाबा ने यूरोपवासी यादवों का भी जिक्र किया है, जो विनाश के लिए युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब बाबा यादवों का जिक्र करते हैं, तो वे किसी विशिष्ट जाति या केवल एक भौगोलिक क्षेत्र को ही सीमित नहीं कर रहे हैं। तो ये किस ओर इशारा है? ये एक बहुत ही गहरी मानसिकता का प्रतीक है। यूरोपवासी यादवों का यहाँ अर्थ उस अकल्पनीय बौद्धिक क्षमता से है जिसका उपयोग पूरी तरह से आत्मविनाश के लिए किया जा रहा है। मतलब इंसान की बुद्धि जो खुद के ही खिलाफ काम कर रही है। बिल्कुल। आप सोचिए, इंसान ने विज्ञान में कितनी तरक्की की है। जी, बहुत की है। लेकिन आज उस विज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा करोड़ों और अरबों रुपए भयंकर हथियार बनाने में खर्च हो रहे हैं। ये तो सच है। यह विपरीत बुद्धि का चरम उदाहरण है, जहां इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा है। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। मतलब जहां एक तरफ दुनिया तबाही के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं बाबा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि वाले बच्चे पाई पाई इकट्ठा करके विश्व का मालिक बन रहे हैं। जी बिल्कुल। मुझे अपनी वही पुरानी इमारत वाली उपमा याद आ रही है जो हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, वो गिरती हुई इमारत। हाँ, ऐसा लगता है जैसे विपरीत बुद्धि वाले शायद उस गिरती हुई इमारत में ही अपनी ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मजेदार बात तो यह है कि उस गिरती हुई इमारत में विपरीत बुद्धि वाले लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि सबसे बड़ा कमरा किसका होगा या सबसे अच्छी कुर्सी किसे मिलेगी। हाँ, वे उस चीज पर कब्जा जमाना चाहते हैं जिसका कोई भविष्य ही नहीं है। लेकिन जो समझदार हैं वो क्या कर रहे हैं? जिन्हें बाबा पारस बुद्धि कहते हैं, वे चुपचाप अपना सबसे कीमती सामान यानी अपना समय, अपने संकल्प और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा नई दुनिया की स्थापना के लिए संचित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। जी। शिव बाबा इसी वैचारिक बदलाव की बात करते हैं कि हमें अपनी पत्थर बुद्धि को
जो दुनियावी चीजों से टकराकर टूटती रहती है, उसे पारस बुद्धि में बदलना है। पारस बुद्धि मतलब जो जिस चीज को छुए उसे सोना बना दे। बिल्कुल, एकदम सही। बहुत खूब। अब देखिए, एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। जी, पूछिए। अगर हमें इस गिरती हुई इमारत से निकलकर एक नई दुनिया का निर्माण करना है, तो हमें एक सही नक्शे की, एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। हाँ, बिना मार्गदर्शन के ये संभव नहीं है। और ये मार्गदर्शन वहीं से आ सकता है जिसके पास सत्य ज्ञान हो। तो स्रोत सामग्री में बाबा ने बहुत गहराई से समझाया है कि वास्तव में गीता का भगवान कौन है और ज्ञान का सच्चा स्रोत कौन है। ये एक ऐसा विषय है ना जहाँ बहुत से लोग भावनात्मक रूप से उलझ जाते हैं। हाँ, हमने देखा है। बाबा बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि सत्य ज्ञान सिर्फ उस ज्ञान के सागर से आ सकता है जो स्वयं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो। यानी जो जन्म नहीं लेता। जी, वो पतित पावन परम पिता शिव हैं। दुनिया में लोग पानी की नदियों को या शारीरिक रूप में अवतरित कृष्ण को भगवान मान लेते हैं। जी। लेकिन बाबा एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि कृष्ण को तो मुरली दे दी गई और ज्ञान की देवी सरस्वती को हाथों में बैंजो दे दिया गया, लेकिन ये सब केवल प्रतीक हैं। तो वास्तव में मुरली कौन बजाता है? वास्तव में ज्ञान की मुरली केवल एक ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा बजाई जाती है। ये प्रतीकवाद सच में बहुत गहरा है। मतलब कृष्ण को जो फल प्राप्त हुआ, यानी सतयुग के पहले राजकुमार का पद, वो तो उस ज्ञान का परिणाम है। बिल्कुल, वो परिणाम है। बीज तो परमात्मा स्वयं है। जी, एकदम सही। और बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनियों में सबसे पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वे शास्त्र पढ़ते तो हैं लेकिन भगवान को भूल गए हैं। हाँ, उन्हें सत्य समझने और जज करने का मौका देना चाहिए। पर मेरे मन में यहाँ एक बहुत बड़ी शंका आ रही है। जी, बताइए। शिव बाबा ये ज्ञान ब्रह्मा के माध्यम से ही क्यों देते हैं? और अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग ब्रह्मा का चित्र देखकर या कृष्ण के 84 जन्मों की बात सुनकर तुरंत बिगड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है और इसका उत्तर त्रिमूर्ति के रहस्य और मानवीय मनोविज्ञान दोनों में छिपा हुआ है। वो कैसे? देखिए, शिव बाबा निराकार हैं। जी। उन्हें अपना ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए एक साकार माध्यम की आवश्यकता तो होती ही है। हाँ, तभी तो हम सुन पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए त्रिमूर्ति की भूमिका आती है, जहां ब्रह्मा के माध्यम से नई दुनिया की स्थापना का कार्य होता है। और लोग बिगड़ते क्यों हैं? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो अपनी पुरानी मान्यताओं से और सदियों से चली आ रही परंपराओं से बहुत गहराई से बंधा होता है। इसे ही बाबा माया कहते हैं। जी, ये माया का प्रभाव है। जब उन्हें कोई ऐसा नया सत्य बताया जाता है जो उनकी स्थापित धारणाओं को चुनौती देता है, जैसे कि कृष्ण ने भी 84 जन्म लिए हैं। हाँ, तो उनका अहंकार और उनकी पुरानी कंडीशनिंग उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती। मतलब वो क्रोध वास्तव में सत्य पर नहीं है, बल्कि अपनी मान्यताओं के टूटने के डर पर होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इंसान उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। जी। लेकिन बाबा बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से कहते हैं कि ये चित्र जो सत्य को दर्शाते हैं, ये बाप ने ही बनवाए हैं ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों के क्रोध या उन विवादों में नहीं उलझना है। हमें बस उस मूल स्रोत यानी एक बाप को याद रखना है। हाँ, चित्र तो केवल एक साधन है। बिल्कुल, असली मंजिल तो वो निराकार परमात्मा ही है। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है कि हम साधन और मंजिल के बीच उलझे नहीं। जी। चलिए, अब इस गहन चर्चा के एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू की ओर बढ़ते हैं। हाँ, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल भी जरूरी है। बिल्कुल। हमने ये तो समझ लिया कि ज्ञान क्या है और विनाश का समय नजदीक है, लेकिन इस सच्ची प्रीत को अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में कैसे उतारें? शिव बाबा कहते हैं कि इसके लिए अमृत वेले उठकर बैठना है और एकांत में याद करना है। हाँ, ज्ञान को केवल बुद्धि के स्तर पर समझ लेना काफी नहीं है, उसका अनुभव करना पड़ता है। जी। और उस अनुभव के लिए अमृत वेला यानी अलौकिक सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, सुबह का समय बहुत शांत होता है। बाबा ने यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह दी है कि लेटे रहने से झुटका आ जाएगा, यानी नींद आ जाएगी, इसलिए उठकर बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, उठकर बैठने में और लेटे रहने में मानसिक रूप से क्या अंतर आ जाता है? बात तो मन की ही है ना? बहुत बड़ा अंतर आता है। जब आप उठकर बैठते हैं तो आपका शरीर एक सक्रिय स्थिति में आ जाता है। जी। और मन को यह संकेत मिलता है कि यह विश्राम का नहीं बल्कि एकाग्रता का समय है। अच्छा। सुबह के उस शांत वातावरण में जब दुनिया सो रही होती है, आपके मन की तरंगे बहुत ही ग्रहणशील होती हैं, मतलब रिसेप्टिव होती हैं। हाँ, उस वक्त शोर नहीं होता। बिल्कुल,
उस समय जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो बुद्धि में स्वतः ही अच्छी पॉइंट्स या गहरे विचार उत्पन्न होते हैं। इसे बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहते हैं कि इससे खुशी का पारा चढ़ता है। खुशी का पारा? जी, ये ऐसा है जैसे आपने सुबह सुबह ही अपनी आत्मा की बैटरी को उस परम ऊर्जा स्रोत से फुल चार्ज कर लिया हो, जो फिर पूरे दिन आपको स्थिर रखता है। ये दिन की शुरुआत करने का एक अद्भुत तरीका है, बैटरी चार्ज करना। बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कुछ बहुत ही सूक्ष्म खतरे भी होते हैं जिनका जिक्र बाबा ने किया है। हाँ, माया के सूक्ष्म रूप। जैसे बाबा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में शिव बाबा आते हैं, और बाबा ने इसे बहुत बड़ी माया बताया है। इस मानसिकता के पीछे क्या मनोविज्ञान काम कर रहा होता है? ये आध्यात्मिक मार्ग का सबसे खतरनाक और सूक्ष्म जाल है, जिसे हम आध्यात्मिक अहंकार या स्पिरिचुअल ईगो कह सकते हैं। स्पिरिचुअल ईगो मतलब ज्ञान का घमंड। हाँ, जब कोई आत्मा ज्ञान में आगे बढ़ती है, कुछ अच्छे अनुभव करती है, तो कई बार मन में एक विशेष होने की भावना जन्म ले लेती है। जी। इंसान सोचने लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, और यही अहंकार इस भ्रम का रूप ले लेता है कि भगवान सीधे मेरे अंदर आ रहे हैं। ये तो बहुत ही भ्रमित करने वाली स्थिति है। बिल्कुल। इसीलिए शिव बाबा बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि ऐसी बातों में कभी नहीं आना है। ये केवल और केवल माया है जो आपको भटकाने का काम कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीधा बाप से योग लगाना है, किसी अन्य देहधारी के माध्यम से नहीं। भगवान के साथ हर आत्मा का सीधा कनेक्शन है, बीच में किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत है ही नहीं। ये चेतावनी हमें जमीन पर टिके रहने में बहुत मदद करती है। जी बिल्कुल। और इसी समानता की बात करते हुए स्रोत सामग्री में उन माताओं का भी जिक्र किया गया है जो घरों में बंधी हुई हैं, जिन्हें बाबा प्यार से बांधेलियां कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही प्यारा शब्द है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग घर परिवार की जिम्मेदारियों में घिरे हैं, वे सोचते हैं कि हम बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते, तो शायद हम आध्यात्मिक रूप से पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये उन सभी के लिए बहुत बड़ी आशा और शक्ति की बात है। कैसे? बाबा कहते हैं कि वे माताएं जो घर बैठी हैं, जिन्हें शायद बाहर जाने की आज़ादी नहीं है, वे भी घर बैठे अपनी सच्ची याद से बहुत ऊंच पद पा सकती है, बिना बाहर जाए। बिल्कुल। आध्यात्मिकता किसी बाहरी आडंबर या किसी विशिष्ट स्थान पर जाने की मोहताज नहीं है। जी। अगर आपका मन उस परम पिता से जुड़ा है, अगर आपकी प्रीत सच्ची है, तो आप अपने घर के एक छोटे से कमरे में बैठकर भी विश्व कल्याण की सेवा कर सकते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बात सच में बहुत हिम्मत देने वाली है। हाँ, वो कौन सी? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना शुरू तो करते हैं, लेकिन दुनियावी बातों जैसे नाटक, सिनेमा या मौज मस्ती में ही मजा ढूंढते रहते हैं। और जब जीवन में कोई मुश्किल आती है, जिसे बाबा माया या ग्रहचारी कहते हैं, तो वो डर कर वापस उसी लौकिक दुनिया की ओर भागने की सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए शिव बाबा के शब्द बहुत ही सख्त है, लेकिन एक स्नेही पिता की तरह जगाने वाले भी हैं। बाबा ने क्या कहा है? बाबा कहते हैं कि जो इस कीमती समय को दुनियावी बातों में बर्बाद करेंगे, वे कल कल करते मर जाएंगे। कल कल करते मर जाएंगे, ये तो बहुत ही गहरा चेतावनी भरा शब्द है। इसका सीधा सा अर्थ है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इंसान टाल मटोल करता रहता है कि कल से ध्यान करेंगे, कल से जीवन बदलेंगे। हाँ, और वो कल कभी आता नहीं है। बिल्कुल। और इसी टाल मटोल में ये अंतिम जन्म हाथ से निकल जाएगा और अंत में केवल गहरा पछतावा बचेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जी, हमें ये समझना होगा कि नाटक या सिनेमा जैसी क्षणिक चीजें हमें कुछ पल की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वे हमें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा। ये एक वेकअप कॉल है कि हम अपने समय की कीमत को समझें। जी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आज की धारणा के मुख्य सार पर नजर डालते हैं। जरूर। धारणा के लिए आज 2 मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो हमारे पूरे अभ्यास का निचोड़ हैं। मैं दोनों बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करता हूँ। जी। पहला बिंदु है अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। जी। और दूसरा बिंदु है बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। देखिए, ये दोनों ही बिंदु सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारने के लिए हर दिन एक गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। हाँ, ये एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल। ये लगातार खुद को याद दिलाने की प्रक्रिया है कि मेरा सच्चा साथी कौन है और मेरा असली लक्ष्य क्या है। सही कहा। अब जब हम इस गहन अध्ययन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो वो कौन सा गहरा विचार है जो सुनने वाले इस चर्चा से अपने साथ लेकर जा सकते हैं?
अगर हम आज की बातों का एक निचोड़ निकालें तो वो ये है कि हमें रोजाना खुद की जांच करनी चाहिए। कैसी जांच? बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, निधन के। निधन के? जी, यानी अनाथ, जिसका कोई धनी धोरे या मालिक ना हो। हमें खुद से ये पूछना है कि दिन भर में हमारी बुद्धि का झुकाव कहाँ रहता है। क्या हम निधन के बनकर अपना समय और अपनी ऊर्जा उन देहधारियों और पुरानी दुनिया की बातों में नष्ट कर रहे हैं, जो खुद विनाशी हैं? या फिर हम कुछ और कर रहे हैं? हाँ, या फिर हम सच्चे साहिब यानी परमपिता परमात्मा से प्रीत जोड़कर उन्हें राजी कर रहे हैं? जी। जब हम सच्चे साहिब के बच्चे बनकर रहते हैं तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें अनाथ या बेसहारा महसूस नहीं करा सकती। ये सवाल वास्तव में अंदर तक सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। अब मैं आज का वरदान बिल्कुल अक्षरशः पढ़ता हूँ। जी। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। इस वरदान में विधाता बनने का रहस्य छिपा है। विधाता मतलब जो देने वाला है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं सर्व शक्तियों की संपत्ति से भरपूर होती हैं, वे परिस्थितियों के सामने या लोगों के सामने प्यार या सम्मान की भीख मांगने वाले भिखारी नहीं होते। तो वे क्या होते हैं? वे हर आत्मा को कुछ न कुछ दान और वरदान देने वाले दाता बन जाते हैं। उनका हर कर्म और संकल्प दूसरों को उठाने के लिए होता है। ये तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। और आज का स्लोगन भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। जी, स्लोगन क्या है? मैं स्लोगन अक्षरशः पढ़ता हूँ। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। बिल्कुल। हम दिन भर में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन सत्वचन वही हैं जिन्हें सुनकर सामने वाले आत्मा को शांति मिले, शक्ति मिले या कोई नई प्रेरणा मिले। जी। अगर हमारे शब्दों से किसी को खुशी या राहत नहीं मिल रही है तो हमें अपने बोलने के तरीके और अपने संकल्पों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सही कहा। और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यक्त इशारा दिया गया है। बाबा कहते हैं, सदा अचल, अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करो। इस एक रस स्थिति का यहाँ क्या अर्थ है? इसे बाबा ने हठयोगी और सच्चे तपस्वी के बीच के अंतर से बहुत ही सुंदरता से समझाया है। वो कैसे? एक हठयोगी वो है जो शायद एक टांग पर खड़ा होकर शारीरिक कष्ट सहता है। जी। शारीरिक तपस्या। लेकिन एक सच्चा तपस्वी वो है जो अपने मन को एक रस स्थिति में टिका लेता है। बाहर चाहे कैसे भी आंधी चल रही हो, परिस्थितियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे आर्थिक संकट हो या कुछ और, जी, चाहे वो आर्थिक संकट हो, रिश्तों की उलझन हो या दुनिया का विनाश ही क्यों न हो, हमारी स्वस्थिति यानी हमारी आंतरिक स्थिति उन बाहरी परिस्थितियों से हमेशा श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम कभी डोले नहीं। बिल्कुल, हम अचल रहें, हम अडोल रहें, यही वास्तव में सच्ची तपस्या है। तो कुल मिलाकर आज के इस गहन अध्ययन ने हमें एक बहुत बड़ा नजरिया दिया है। जी बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया के विनाश में कितना समय बचा है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि जो भी समय हमारे पास बचा है उसमें हम मालिक बनकर बैठे हैं या अनाथ बनकर। बहुत सुंदर बात कही है। अपनी पारसव बुद्धि का उपयोग करते हुए क्या हम उस नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं या उसी गिरती हुई इमारत में अपना कमरा सजा रहे हैं? यही हमें खुद से पूछना है। कल सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपका सबसे पहला विचार किस दुनिया का होगा, पुरानी या नई? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सभी अपने साथ लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल। अब हम 2 सेकंड के मौन में इसी शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।